Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes. Class 9, unit number 1, Fundamentals of Computer. In today's lecture, we study about what is a computer software and what are its types. So, what is a computer software? The simplest definition of a software or the computer software is that the software is the non-tangible or non-touchable part of the computer. It means that part of the computer to which we can see but cannot touch. Software is often called a computer program. The two main categories or the two main types of software are, the first one is system software and the second one is application software. So, the first type of the software is system software. So, in this lecture, we study about what is system software and what are its types. The system software is responsible to run the computer's hardware and application software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल कंप्यूटर्स के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. सो वी कैन इंटरेक्ट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर. The following are the main types of system software. In today's lecture, we study about just two parts of system software, that is operating system and device drivers. The third one is utility programs and the fourth one is language translators. तो सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के फर्स्ट एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर इज नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. हर आम यानी हर जनरल पर्पस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है. The basic tasks performed by operating system are, the first one is to handle the input and output. कि सिस्टम ने इनपुट को एक्सेप्ट कैसे करना है और फिर आउटपुट को डिस्प्ले कैसे करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. कंट्रोलिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है? यानी कि हमारे पास जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या फिर डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह है या फिर डिस्क ड्राइवर्स है, वो सब के सब क्या कहलाए जाते हैं? वो सब के सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाए जाते हैं. द थर्ड वन इज फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स, मतलब है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो कहाँ और कैसे पड़ी होती है और कितना स्पेस रिजर्व किया हुआ है, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन रखता है? इन सब की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है. When the computer is turned on, the operating system is the first program which loads into the memory. जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो जो भी प्रोग्राम मेमोरी में सबसे पहले लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता. द सेकेंड टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइस ड्राइवर्स. व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर्स? डिवाइस ड्राइवर्स कंट्रोल्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइसेस. डिवाइस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करता है. एवरी स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर कंट्रोल स्पेसिफिक डिवाइसेस. मिसाल के तौर पर माउस का अपना डिवाइस ड्राइवर्स होगा, कीबोर्ड का अपना डिवाइस ड्राइवर होगा, स्कैनर का अपना होगा, प्रिंटर का अपना होगा,
प्लॉटर का अपना होगा, यानी कि कंप्यूटर के साथ जितने भी डिवाइसेस ने कनेक्ट होना है उन सब के लिए सिस्टम के अंदर डिवाइस ड्राइवर का यानी उसके स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर का होना मस्ट है, अदरवाइज आपका डिवाइस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा। Some built-in device drivers are already installed in your system, but when you buy a new device, so you need to install device drivers for that device. पहले से built-in device drivers मतलब कि पहले से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल होकर आ चुके होते हैं, लेकिन समटाइम जब आप लोग एक नई डिवाइस खरीदते हो जो कि एक लेटेस्ट डिवाइस होती है, तो उसके लिए आपको अपने सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर मस्ट इंस्टॉल करना होगा, वरना आपका वो डिवाइस जो है आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. Welcome to online classes. Class 9th, Unit number 1, Fundamentals of Computers. Topic: System Software. As you know that in previous lecture we discussed system software and the 2 types of operating system and device drivers. In today's lecture, the remaining 2 types of system software will be discussed one by one. That is utility programs and language translators. So the first one is utility programs. It is another type of system software used to perform basic activities or tasks related to management of computer. कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर द फर्स्ट वन इज़ फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि फ़ाइल को कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, रीनेम करना, मूव करना, एडिट करना या डिलीट करना, या कोई और हमारे पास फोल्डर बनाना, न्यू फोल्डर बनाना, फोल्डर को मूव करना, रीनेम करना, ये सारे ऑपरेशन जितने भी परफॉर्म होते हैं ये हमारे पास थ्रू यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। सो द सेकेंड वन इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स दैट हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड, is it stored on temporary or permanent basis or on which locations, managed by the utility programs. Virus protection. The utility programs works in the protection of computer from viruses. All the computer resources are controlled by the utility programs. The resources may be hardware resources or software resources. Types of utility programs. The utility program includes virus scanning softwares, backup softwares, scan disk, and disk defragmentation, etc. The last example of the system software is language translators. What are language translators? Language translators are actually called the converters. It is used to convert the source code into machine understandable code or object code. That object code is also known as binary code, zeros or ones, which language the computer can understand. जैसा कि मिसाल के तौर पर जिस तरह इंसानों को आपस में बात करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं लैंग्वेजेस को कंप्यूटर को समझाने के लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। The three main types of language translators are the three main types of language translators. The first one is compiler, the second one is interpreter, और the third one is assembler. तो यहीं पर हमारे टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर का इख्तिताम होता है, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी वो होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।